भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार को आप कैसे जानते हैं, कैसे समझ पाते हैं। अब आपका उत्तर बहुत सरल सा होगा, इस संसार को स्वयं देखकर, और यह बिल्कुल उचित है। अब देखिए, हम आँखों से इस संसार को देखते हैं, इसे जानते हैं, उसके पश्चात इसको समझ पाते हैं। किंतु हम इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि समस्त संसार को देखने वाली आँख स्वयं कितनी छोटी होती है। एक अकेली आँख हमें समस्त संसार दिखा सकती है। तो सोचिए, आपके पास क्या क्या है। दो आँखें हैं, दो कान, बोलने की क्षमता जिससे आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्द जिनसे आप ब्रह्म बना सकते हैं। दो हाथ भी है, यदि यह चाहे तो पाताल तोड़कर वहाँ से जल निकाल सकते हैं। दो पाँव हैं, यदि यह चाहे तो संसार में कितना भी बड़ा पर्वत क्यों ना हो उसे लांघ सकते हैं। एक हृदय है जो प्रेम के बंधन में सबको बांध दे। एक मन है जो प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। एक मस्तिष्क है जो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो उसका हल एक सेकंड में निकाल लेता है। और बताइए, आपके पास क्या कुछ नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए कि कितने धनवान हैं आप। संसार में सबसे सुखी वो नहीं जिनके पास धन है, सुखी वो जो धन का उपयोग करे। उसी प्रकार आपके जीवन में आपका धन है आपकी ये शरीर की क्षमता। अपने शरीर की क्षमताओं का उपयोग कर सकारात्मक दृष्टि से सब कुछ देखो। इस संसार को समझो और सब कुछ समझो। यह सुख चाहकर भी आपसे दूर नहीं जाएगा। कहते हैं जीवन में संबंध में गणित नहीं होता, और उचित ही तो कहते हैं। यदि इन संबंधों में हानि, लाभ, गुणाभाग ये सब आ जाए तो सब कुछ केवल व्यापार ही तो बन जाता है। यह सारा खेल बन है केवल अंकों का, और ये जीवन निश्चित रूप से अंक गणित नहीं है। इस जीवन में आनंद को बढ़ाना, पीड़ाओं को घटाना अंक गणित का नहीं, व्यवहार और प्रेम का खेल है। कभी किसी के सर पे हाथ रख के उसे शुभकामना ही देना कदापि वो उसे इतना आनंदित कर दे कि वह संसार को जीते। कभी आपके मुख से किसी के लिए कुछ कटाक्ष निकल जाए और कदापि वह उसे इतनी पीड़ा दे दे कि वह इस संसार में कुछ भी ना कर पाए। कभी भी जीवन में इन संबंधों में गणित को ना लाए, कभी नहीं। ना हानि, ना लाभ, ना गुणाभाग स्मरण रखिएगा। इस संसार में ऐसा कोई समीकरण नहीं जिसका हल ना हो, बस देरी है तो उसे ढूंढने की। स्वप्न, हम जीवन में स्वप्न देखते हैं, उन्हें पूर्ण करने का पूर्ण विश्वास करते हैं। किंतु इस स्वप्न को पूर्ण ना कर पाने पे की स्थिति में हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और फिर बोझ हम आने वाली पीढ़ी पर लगभग लाद देते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम ना बन सके हमारी संतान अवश्य बने, जो हम कभी ना पा सके हमारी संतान अवश्य पाए। यह विचार अनुचित प्रतीत नहीं होता, किंतु यह भूल है, और यही भूल हम कर बैठते हैं। संतान प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद है। उनके भीतर अपना एक उनका अस्तित्व छिपा है। तनिक गौर से देखिए तो सही, आपने केवल उस संतान को जन्म दिया है, उसका जीवन आपका नहीं है। इसलिए अपनी संतान के साथ रहिए, समय व्यतीत कीजिए और उन्हें प्रेम दीजिए, भरपूर प्रेरणा दीजिए। किंतु प्रेरणा दीजिए सिर्फ उसका स्वयं का अस्तित्व बनाने की, उसके स्वयं के स्वप्न पूरे करने की, ना कि अपनी अधूरी स्वप्न पूरे करने की। उनके अस्तित्व को निखार कर उठने दीजिए। वह मन बना चुके थे हमसे दूर जाने का, और हमें लगा हमको मनाने नहीं आता। जिंदगी की इम्तिहान में अपने आप को उठाने के लिए कभी मत गिराओ। आत्मनिर्भर बनिए, खुद की तारीफ कीजिए। बुराई करने के लिए दुनिया है ना। हार और जीत में नहीं, खुशी में काम होना चाहिए। जिस पर भरोसा होता है, जब वही धोखा देता है तो पूरी दुनिया मतलबी लगने लगती है। जिंदगी बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए हमेशा खुलकर जिए। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, बाद में एहसास हुआ खुद के ज़रूरत के समय खुद को अकेला पाया। कद्र करना सीख लो। कोई ज़िंदगी में बार बार नहीं आता,
इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन कष्ट देने वाले को कभी भी नहीं भूल सकता। बता रहे हैं, साख से गिरते हुए पत्ते साथ किसी का भी हो हमेशा नहीं रहता। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी जो कल तक अपना हिस्सा बताया करते थे। मुझे ज़िंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है ईमानदारी और सादगी से जिए तो अपने ही जीने नहीं देते। केवल मन ही किसी की मित्र और शत्रु होता है। जिस व्यक्ति को आपकी रिश्ते की कदर नहीं, उसके साथ खड़े होने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। आँख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम अक्सर आँख बंद करके भरोसा करते हैं। ये ज़िंदगी तभी तक हल्की है जब तक आप सारे बोझ मम्मी पापा उठाते हैं। सितारे को देखने के लिए एक निश्चित अंधकार की ज़रूरत पड़ती है। आत्मा तो हमेशा से जानती है क्या सही है और क्या गलत है। चुनौती तो मन को समझाने में है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपने चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। धर्म का सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे, यही सच्चा धर्म है। मन के भ्रमित होने पर तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो मनुष्य नीचे गिर जाता है। यह सच है कि मैं एक ही समय में हर प्राणी में मौजूद हूँ। जिसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, वह निश्चित ही दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। शांति से सभी दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे शांत चित्त व्यक्ति की बुद्धि पूर्णतः स्थिर हो जाती है। बिना विचार किए अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं। बुद्धिमान लोग पृथ्वी के कल्याण के लिए काम करते हैं। जिस प्रकार धूल एक दर्पण को ढक लेती है, उसी प्रकार क्रोध बुद्धि को अस्पष्ट कर देती है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच। जय श्री कृष्णा।